सोचिए, एक तरफ जंग के मैदान से अपने लोगों को निकालना, दूसरी तरफ पड़ोसी देशों में मुसीबत के वक्त मदद भेजना। भारत के जो हालिया ऑपरेशंस हुए हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। और कमाल की बात यह है कि हर ऑपरेशन का एक खास नाम होता है और एक खास मकसद। तो चलिए आज इन्हीं मिशंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, यूक्रेन में जंग, म्यांमार में एक बड़ा साइक्लोन और तुर्की में वो भयानक भूकंप। इन तीनों में जो दुनिया के अलग अलग कोनों में हुई, आखिर क्या बात कॉमन हो सकती है? कॉमन बात यह है कि इन सभी घटनाओं पर भारत ने एक फॉर्मल रिस्पॉन्स दिया और इस रिस्पॉन्स को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन। ये दरअसल भारत का एक तरीका है किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक संगठित मिशन चलाने का। तो फिर इन सभी ऑपरेशंस को बेहतर ढंग से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इन्हें इनके मकसद के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। ऐसा करने से जो बड़ी तस्वीर है ना, वो एकदम साफ हो जाएगी। तो सबसे पहली कैटेगरी है रेस्क्यू मिशंस की। मतलब वो मिशन जिनका एक ही मकसद था, दुनिया के किसी भी कोने में मुश्किल में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाना। और ये भारत की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जब सूडान में गृहयुद्ध छिड़ा तो वहां फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। याद होगा, जब यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय छात्रों को वहां से निकाला गया। अभी हाल ही में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। और थोड़ा और पीछे जाएं तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति था। तो ये सारे ऑपरेशंस एक ही बात दिखाते हैं कि दुनिया में कहीं भी संकट हो, भारत अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। चलिए अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। ये है मानवीय सहायता, यानी ह्यूमैनिटेरियन एड। यहाँ फोकस अपने नागरिकों को बचाने से हटकर दूसरे देशों की मदद करने पर है, खासकर जब वहाँ कोई बड़ी आपदा आ जाए। मतलब भारत सिर्फ अपने लोगों की ही नहीं सोचता, बल्कि अपने पड़ोसियों और दूसरे देशों की भी मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। जैसे जब तुर्की और सीरिया में वो भयानक भूकंप आया था, भारत ने फौरन ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी। इसी तरह जब चक्रवात मोचा ने म्यांमार में तबाही मचाई तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया। म्यांमार में ही भूकंप के बाद मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भी चलाया गया था। और ये मदद सिर्फ देश के बाहर ही नहीं है, देश के अंदर भी। जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया। तो हम जो ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, ये एक सोर्स पर आधारित है जिसमें भारत के 1 दर्जन से भी ज्यादा हाल के ऑपरेशंस लिस्ट किए गए हैं। इसी लिस्ट से हमें ये पूरी बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। इसमें सरहदों की हिफाजत से लेकर देश के अंदर की स्थिरता तक सब कुछ शामिल है। तो इस कैटेगरी में वो मिशंस आते हैं जो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के खतरों से निपटते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, या फिर ऑपरेशन टिक्का, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया जाता है। अगर देश के अंदर की बात करें तो हर साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और नक्सलवाद और माओवाद जैसी विचारधाराओं को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन कागर जैसे प्रयास भी चल रहे हैं। तो ठीक है, हमने इन सभी ऑपरेशंस को अलग अलग देख लिया, पर सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर एक साथ देखने पर हमें क्या पता चलता है? मतलब ये हमें क्या कहानी बताते हैं? अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो 3 बड़ी बातें साफ नजर आती हैं। पहली तो ये कि भारत दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत सीरियस है। दूसरी बात, भारत अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरे रीजन में जब भी कोई आपदा आती है तो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभर रहा है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि भारत एक ही वक्त में बाहरी खतरों और देश के अंदर की चुनौतियों दोनों से निपटने की काबिलियत रखता है। तो चाहे स्टूडेंट्स को वॉर जोन से बचाना हो या फिर अपने ही देश में जंगल की आग बुझानी हो, ये सारे ऑपरेशंस मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाते हैं जिसकी स्ट्रेटेजिक पहुंच, जिसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया में संकट और चुनौतियां बढ़ रही हैं, भविष्य में भारत के इन ऑपरेशंस को और किन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।